आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो टेंस हैं। टेंस में जो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। कंटिन्यू शब्द सुना होगा। कंटिन्यू का मतलब क्या है? लगातार। कंटिन्यू लगातार, ठीक। तो यहाँ पर क्या है? लगातार, ठीक है, लगातार या जारी रहना कह सकते हो, जारी रहना, ठीक। लगातार या जारी रहना। और टेंस माने काल होता है। तो वर्तमान जारी रहने वाला कार्य, जो कार्य चालू हो, जो कार्य चालू हो कंटिन्यूअस होता, कंटिन्यू होता है ना, कंटिन्यू होता, ठीक। इसकी पहचान क्या है? पहचान जानना जरूरी है। पहचान क्या है? वाक्य के अंत में, ठीक है, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या है? रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ठीक है, ये शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये पहचान है इसकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। है कि नहीं आई? कहा तो तेज बोलो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है, ठीक है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा, ठीक है। अब ये पहचान हो गई। इसकी जो सहायक क्रिया है, क्या है? सहायक क्रिया। इसको कह सकते हो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो। हेल्पिंग वर्ब कहते ही है, कह सकते नहीं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है? देखो, जो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इज। जो प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होगा, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होगा, उसके साथ आर लिखा जाता है, आर लिखा जाता है। और आई अगर सब्जेक्ट है, आई, तो आई के साथ एम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एम लिखते हैं। और मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। ये इसका एक पहचान भी है और इसके नियम भी समान। वर्तमान लगातार जारी रहने वाला काल, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, आदि शब्द आते हैं। सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब। क्या है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, एक वचन का है, ठीक है, हम इधर एक वचन भी लिख दे रहे हैं, एक वचन, एक वचन करता, एक वचन का अगर करता है तो इज लगाते हैं। और बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ आर लगाते हैं। और आई अगर करता है, कर्ता के रूप में अगर आई लिखा है, तो आई के साथ एम, एम लगाया जाता है। और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं। नोट लिखो। पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया हिंदी बोलते, अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब। क्या है? एक वचन करता यानी सिंगुलर नंबर के साथ इज, बहुवचन करता प्लूरल नंबर आर, आई के साथ एम, मुख्य क्रिया में आईएनजी, ठीक है। इतना
अब इसके बाद में हम समझेंगे इसके जो है एग्जाम्पल। जब तक एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या है, एग्जाम्पल में क्या है, जैसे लिखा है वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, ठीक है, वह किताब पढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह सब्जेक्ट हो गया, क्रिया क्या है, पढ़ रहा है ना, पढ़ना क्रिया है, क्या है, पढ़ना क्रिया है। उसके बाद में कर्म क्या है, और किताब है, कर्म क्या है, किताब। अब इसका हम जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वह की अंग्रेजी क्या बनाएंगे, ही। अब ही सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है या प्लूरल नंबर का है, सिंगुलर नंबर का है, ठीक है, ही सिंगुलर नंबर का है। तो ही के साथ यानी सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब इज, क्या लगेगी, इज। उसके बाद में पढ़ना, पढ़ना का होता है क्या, रीड मीन्स पढ़ना होता है। अब इसी में आईएनजी लगेगी, ठीक है, आईएनजी इसी में लगेगी, रीडिंग हो जाएगा। ही इज रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, द बुक, द बुक। इस प्रकार से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। जैसे अगला सेंटेंस है, मीना कपड़े धो रही है, मीना कपड़े धो रही है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मीना है, मीना की अंग्रेजी बनाएंगे, मीना हो गया। उसके बाद में मीना सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, सिंगुलर नंबर है, क्योंकि एक लड़की है, लड़की अकेली है ना, मीना कपड़े धो रही है, एक ही लड़की है, सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज लगेगी, इज लगेगी। मीना इज क्या कर रही है, धो रही है, धोना, वाश, वाश होता है ना, वाश माने धोना होता है, बोलते हैं ना वाशरूम, वाशरूम में क्या होता है, नहाना धोना, वही होता है ना। तो बाथरूम जैसे होता है वैसे वाशरूम, ठीक। तो वाश मीन्स धोना। अब क्या है इसी में आईएनजी लगेगा, ये वर्ब है ना, तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगा। मीना इज वॉशिंग, क्या कर रही है, कपड़े धो रही, द क्लॉथेज, द क्लॉथेज, ठीक। मीना इज वॉशिंग द क्लॉथेज, मीना कपड़े धो रही, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन से सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी साधारण वाक्य। कैसे वाक्य, साधारण वाक्य यानी स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक है, साधारण वाक्य है, ठीक, नोट कर लीजिए। चलो कुछ और एग्जांपल देखो, जैसे किसान, किसान अपनी फसल काट रहे हैं। अब ये बताना है कि यहाँ पर जो है, जो किसान है, ये सब्जेक्ट है ना, किसान सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर, कैसे, किसान अपनी फसल काट रहे हैं, इसका मतलब बहुवचन है, क्योंकि एक थोड़े है, बहुत है। किसान अपनी फसल काट रहे हैं, तो यहाँ पर बहुवचन है, किसान है, तो द फार्मर लिखा जाएगा, क्या, फार्मर। अब यहाँ पर फार्मर तो एक वचन का हो गया, यहाँ बहुवचन है तो इसमें एस लगाएंगे, द फार्मर्स, किसान, द फार्मर्स कर क्या रहे हैं, काट रहे हैं। आप रहे हैं के लिए आप जो है हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, बहुवचन के साथ सहायक क्रिया आर लगेगी। द फार्मर आर, फार्मर्स आर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, कटिंग, कट माने काटना होता है, यहाँ कटिंग हो जाएगा, क्या होगा, कटिंग, ठीक है, कट माने काटना होता है, आईएनजी लगेगा, कटिंग हो जाएगा। द फार्मर्स आर कटिंग, क्या काट रहे हैं, अपनी फसल, तो अपनी फसल का हिज क्रॉप्स हो जाएगा, हिज
क्रॉप्स हो जाएगा, ठीक, हिज क्रॉप्स, द फार्मर्स आर कटिंग हिज क्रॉप्स, द फार्मर्स आर कटिंग हिज क्रॉप्स। जैसे अगला सेंटेंस एक और देख लेते हैं, माली फूल बेच रहा है, बेच रहा है, वाक्य के अंत में रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। माली, माली की अंग्रेजी क्या होती है? द गार्डनर, क्या होती है? गार्डनर, द गार्डनर। माली एक है कि बहुत है? एक है। माली फूल बेच रहा है, माली एक ही है। जैसे यहाँ रहे हैं लिखा होता, माली फूल बेच रहे हैं तो बहुवचन हो जाता, प्लूरल नंबर हो जाता, लेकिन यहाँ माली फूल बेच रहा है, इसका मतलब कोई एक ही है। तो द गार्डनर और इज, द गार्डनर इज, द गार्डनर इज क्या होता? बेचना, सेल, सेल माने बेचना होता है, आईएनजी लगेगा, सेलिंग हो जाएगा, सेलिंग, सेलिंग माने बेचना। द गार्डनर इज सेलिंग, क्या बेच रहे हैं? द फ्लावर्स, फ्लावर्स माने फूल, ठीक है। द गार्डनर्स, द गार्डनर इज सेलिंग द फ्लावर, नोट कर लीजिए। इसके बाद में निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या है? निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक शब्द रहेगा। जैसे मान लीजिए लिखा है, कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं, कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं, ठीक है, कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है? कुत्ते, कुत्ते सब्जेक्ट है, तो द डॉग्स नहीं भौंक रहे हैं, ठीक है, तो द डॉग्स, द डॉग्स। देखो यहाँ पर कुत्ते एक है, बहुत, कुत्ते बहुत हैं, द डॉग्स अब बहुत हैं, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। निगेटिव में क्या है? इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट, ये लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए, जैसे लिखा है द डॉग्स, द कुत्ते बहुत हैं, डॉग्स हो गया, द डॉग्स अब बहुत है, प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ आर नॉट लगेगा, द डॉग्स आर नॉट, द डॉग्स आर नॉट क्या कर रहे हैं? भौंक नहीं रहे हैं। तो भौंकना होता है बार्क, बार्क मीन्स भौंकना, द डॉग्स आर नॉट बार्क। अब यहाँ पर बार्क भौंकना है, ये क्रिया है, इसी में आईएनजी लगेगी, क्या करेंगे? इसी में आईएनजी लगेंगे, लगाएंगे, द डॉग्स आर नॉट बार्किंग, बस सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं, अब या तो इसको ऐसे लिख सकते कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं, या लिख दो कुत्ते भौंक नहीं रहे हैं, दोनों बातें सही हैं, ठीक। तो द डॉग्स आर नॉट बार्किंग, द डॉग्स माने कुत्ते, आर नॉट सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया के बाद में नॉट, और बार्किंग माने भौंक रहे हैं, ठीक। द डॉग्स आर नॉट बार्किंग, कुत्ते भौंक नहीं रहे हैं, ठीक है। जैसे अगला सेंटेंस है, सुनार अंगूठी नहीं बना रहा है, सुनार अंगूठी नहीं बना रहा है, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी क्या है? सुनार, सुनार का क्या होता है? गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, द गोल्ड स्मिथ कर सकते हो, द गोल्ड स्मिथ। सुनार एक है, बहुत एक है, इज लगेगा, इज के बाद नॉट लगेगा क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक है, तो द गोल्ड स्मिथ इज नॉट। अब बनाना होता है क्या? मेक, मेक माने बनाना, इसी में आईएनजी लगेगा, जब आईएनजी लगेगा तो आई ई हट जाएगा,
मेकिंग में जब आईएनजी हट लगता है तो ई हट जाता है। द गोल्ड स्मिथ इज नॉट मेकिंग और क्या द रिंग, रिंग माने अंगूठी, ठीक है। द गोल्ड स्मिथ इज नॉट मेकिंग रिंग, द रिंग सुनार अंगूठी नहीं बना रहा है, नोट करें।